क्लास 10th सिमिलैरिटी ट्राइंगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है मीडियन पी डी एंड ई क्यू। दैट मीन्स ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसके ये पी डी और ई क्यू दो मीडियन है। सो आई कैन राइट डाउन क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर। यहाँ रफ में लिख लेते हैं क्यू डी इज इक्वल्स टू डी आर एंड पी ई इज इक्वल्स टू ई आर। क्यों? क्योंकि ये दोनों मीडियन है। अब हमने क्लास 9th में पढ़ी है क्या? एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम। दैट इज फ्रॉम मिड पॉइंट, अगर कोई एक ऐसी लाइन है विच इज कनेक्टिंग टू साइड्स फ्रॉम द मिड पॉइंट, दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है? दो मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है। दैट आर लाइन joining any two midpoint of two side of a triangle that will be parallel to the third and will be equal to the half of it. So I can write it down that PQ is parallel to ED and ED is equals to half of PQ. Right? तो अब बाय एमपीटी हमें फर्स्ट पार्ट क्या चाहिए? हमें दोनों ट्राइंगल कौन से? पी ओ क्यू एंड डी ओ ई सिमिलर दिखाने हैं। सो दैट्स इज नाउ सुपर इजी। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल alternate interior. This angle will be equals to this angle alternate interior and vertically opposite. तो it's up to your choice. आप एंगल एंगल से दिखाओ या एंगल 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 से दिखाओ। That means I can write it down angle OPQ is equals to angle ODE by alternate interior and angle OQP is equals to angle OED again by alternate interior. So from here I can get that triangle POQ is similar to triangle ODE by angle angle. Fine. So अब आप यहाँ का रिजल्ट एज एन रिजल्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है जब कोई ट्राइंगल सिमिलर होते हैं देन द रेशियोज आर आल्सो इक्वल। PO ओवर DO इज इक्वल टू OQ ओवर OD। Okay, PO over OD is equals to OQ over DE. Okay, OQ over DE and QP equals to QP over EO. Okay, we have written similarity wrong. This is triangle DOE. Okay, so PO over OD, GO or OQ over OE equals PQ over DE और ED। ओके, क्यों? अगर ट्रायंगल सिमिलर है देन द रेशियोज विल बी आल्सो इक्वल। अब हमें चाहिए क्या? PO और OD चाहिए। तो अगर मैं दिखा दूँ PO ओवर OD इज इक्वल्स टू 2, या अगर हम लॉजिकली बात करें DO रेशो OP। क्यों? ये रहा हमारे पास DO रेशो OP, क्योंकि सिमिलर है। और अगर हमने बात करी थी ये क्या था? मीडियन था, तो रेशियोज 1/2 होंगे। तो मैं ये फर्स्ट एंड लास्ट आई एम यूजिंग इट, क्योंकि हमारे पास क्या है? ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। तो मैं इसको यहाँ से एलिमिनेट कर सकती हूँ। सो PO ओवर OD इज इक्वल्स टू PQ को अगर मैं रखूँ 2 ऑफ ED दैट विल बी फाइन। 2 ऑफ ED ओवर ED। सो हियर वी गॉट PO over OD is equals to 2. ED will cancel out ED. So from here we got PO is equals to 2 of OD, which is our second part. Okay. So let's move to part 3. So हम इसी का यूज करेंगे part 3 में भी। Okay. क्या हमें पता है? PO इज इक्वल्स टू 2 ऑफ OD एंड हमें पता है कि अगर हम यहाँ से देखें PD या मैं कहूँ PO क्या है? इज इक्वल्स टू PD माइनस OD। ओके, अब यहाँ पे मैं PD PO इज इक्वल्स टू PD माइनस OD। ओके, सो अगर मैं यहाँ से PO की वैल्यू रख देती हूँ, ओके, तो हमें PO भी चाहिए एंड वी वांट PD
and OD. Fine. Okay, so instead of this, let's just use, क्योंकि हमें आंसर किस टर्म में चाहिए, हमें चाहिए PD और हमें DO को एलिमिनेट करना है। यहाँ से अगर हम बात करें PO और PD और हमें DO को एलिमिनेट करना है, तो मैं यहाँ पे 2 ऑफ OD, PO 2 ऑफ OD को एलिमिनेट कर देती हूँ। सो फ्रॉम हेयर डायरेक्टली हमारा थर्ड पार्ट भी बन जाएगा। PO इज इक्वल्स टू 2 ऑफ OD इज व्हाट, OD इज PD माइनस OD। इस पूरे PD में से if I subtract OD, I'll get PO. Fine. So PO is equals to 2 of PD minus 2 of PO. When I'll take it towards the reference side, it will be 3 of PO is equals to 2 of PD. So PO is equals to 2/3 of PD, hence proved.